तो बाय डिफॉल्ट आप इस बिजनेस में आ चुके हैं। और जो इस बिजनेस में आ चुके हैं, अब आप इसको इस तरह से समझिए, आपको आवश्यकता नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, $25 बिलियन की मार्केट है आज की डेट में, अगर हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, बहुत सारे लोग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग, सब लोग इसको जो है वहां पे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और वो 10,000 का भी प्लेटफॉर्म लेते हैं, और आने वाले टाइम में अगर आप बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पे करने चाहेंगे तो लाखों का प्लेटफॉर्म लेने वाले लोग भी यहाँ पर होंगे, जिनका वो यूटिलाइजेशन है, जिनकी वो कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं और हम ओकनेक्ट से कोई जो ओकनेक्ट में आने वाला जो हमारा ट्रैफिक रहेगा या जो सब्सक्रिप्शन रहेगी, अगर हम वहां से अर्न करना चाहते हैं तो हमें ओकनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैकेज लेना पड़ेगा। तभी जो है यहाँ पे ओकनेक्ट के थ्रू जो हमारे साथ ट्रैफिक अटैच हो रहा है, हम उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए, मैं दुकान गया ही नहीं तो दुकान वाला मुझे सामान देगा क्या, या फिर उस दुकान से मुझे कैसे प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। तो ये बेसिकली जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, उनको इस तरीके से समझना होगा कि एक तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपके परिवार में इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज और गवर्नमेंट सेक्टर होने वाली है, ये सब लोग भी जो है आकर इसका यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। और कल को अगर आपको कहीं पे कनेक्ट होना होगा, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो ओ कनेक्ट है, अगर ये पेड सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको मिला है, तो आपसे पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इसका हिस्सा बनाया जा रहा है भाई, इस बिजनेस से। फाउंडिंग मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एफिलिएट्स तो अपना मर्जी से जो भी करना चाहे, बट फाउंडिंग मेंबर जब इससे जुड़ता है तो इससे होने वाली जितनी भी इनकम, अब ओ कनेक्ट से होने वाला जितना भी इनकम रहेगा कंपनी एंड पे, बैक एंड पे कंपनी जितना भी पैसा उसको कमाने वाली है, उसकी अगर आप हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको घुसना पड़ेगा। हम तो भाई बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स हैं ऑन पैसिव में, वेल्थ के हम बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स हैं, लेकिन वेल्थ के पार्टनर हम तभी होंगे जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हम इसमें हिस्सेदारी ही नहीं ले रहे हैं, जब इससे हम जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ से आने वाला प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है, ऑब्वियसली। तो इसीलिए ओकनेक्ट की इंपॉर्टेंस फाउंडिंग मेंबर्स के लिए दो तरीके से, एक तो फ्यूचर में इसका यूटिलाइजेशन आप डेफिनेटली करेंगे, आपके इसका यूटिलाइजेशन रहेगा। आज अगर आपको इसका यूटिलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए, यहाँ से होने वाली हर एक अर्निंग के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। अब मिस्टर ऐश के पास अनुभव देखिए बैकएंड पे क्या है। मिस्टर ऐश ने बैकएंड पे देखा कि भाई हम इसको $143 का भी दे रहे थे, तब भी काफी सारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है जो इसको ले ही नहीं पाई। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ओ कनेक्ट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें उनके लिए उतना इनकम देना भी मुश्किल हो। तो अब क्या होने वाला है, इसी इसी को अब स्मॉल पैकेजेस में कर दिया जाने वाला है। वो किस तरह से मिस्टर ऐश करने वाले हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए आइडिया ले रहा हूँ, और मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं। जैसे अभी ये 10,000 अटेंडीज का पैकेज है, तो मिस्टर ऐश बोलेंगे भी सबको 10,000 अटेंडीज की हो सकता है, नहीं आवश्यकता हो, कोई 100 लोगों के साथ भी संवाद करने के लिए इसको खरीदने का इच्छुक हो सकता है, तो हम उसको वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये स्मॉलर पैकेजेस हो जाएंगे, स्मॉलर पैकेजेस हो जाएंगे तो थोड़े और सस्ते भी हो जाएंगे, थोड़े और सस्ते भी हो जाएंगे, तो फिर आम आदमी भी और फाउंडिंग मेंबर जो छूट चुके हैं, जो नहीं इधर आ पाए थे, वो भी आ पाएंगे। अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये आज ही क्यों नहीं कर देते हैं। भाई आपकी जरूरत के लिए थोड़ी बिजनेस बन रहा है, आप समझ लीजिए, ये हम पहली बार कर रहे हैं, और हम ये कर रहे हैं टोटल ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब हम इसको बाजार में लेकर जाएं, हर एक इससे बेनिफिटेड हो पाए। और बेनिफिटेड होने के साथ साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी बैक एंड पे है जो अवेलेबल ही नहीं है। अब व्यवस्था ही नहीं है आपको पैसे देने की, तो फिर किस तरीके से आपको पैसे दे दे। इंडिया में अगर किसी को पैसा लेना है, मैं एक सिंपल सा फंडा समझाऊंगा, हर एक दुनिया में आप जितने भी देशों में जाएंगे उन सभी का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है हमारा, ठीक है। तो इंडिया में अगर हम फॉरेन की कोई भी करेंसी लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए वहां पे एक हमारा मतलब वो लिखित में करार है, जिसको आरडीए हम बोलते हैं, रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट। अब रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में कुछ फाइनेंशियल कोड्स बने हैं, ठीक है। और वो फाइनेंशियल कोड्स किस हिसाब से बने हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे अभी व्यवस्था है, ठीक है। उनके अलावा मिस्टर ऐश जो आपको, मिस्टर ऐश तो आपको रेगुलर देना चाहते हैं, अब वो किस वो किस फाइनेंशियल कोड में आता है, ठीक है। उसकी व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। अगर व्यवस्था ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप पैसे यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू ले भी लेते हैं, किसी और माध्यम से ले भी लेते हैं, तो दैट इज इलीगल। क्योंकि आप जो हमारे सेंट्रल बैंक है, आप सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को मीट करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पास रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में जो कोड्स बने हुए हैं, भैया ये पैसा आ रहा है, दान का आ रहा है तो उसके लिए अलग से कोड बना है, डोनेशन आ रही है उसका अलग से बना है,
ठीक है, आपको एजुकेशन के लिए आ रहा है, उसका अलग से कोड बना है, आपका आईटी फील्ड से कहीं आ रहा है, जैसे यूट्यूब में जो लोग यूट्यूब का अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको यूट्यूब से पैसा आता है, तो उनको वो एडवर्टीजमेंट के कोड से पैसा आता है, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। तो आपका वो इनकम किस सोर्स से हो रहा है? अब ऑन पैसिव जो सोर्स जनरेट कर रहा है इस इनकम का, तो कभी पीछे से कभी कोई बात हुई नहीं, किसी ने बांटने की सोची ही नहीं। हाँ, अगर ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले हैं ना, जैसे फेसबुक के बागड़ बिल्ले हैं हमारे, ये गूगल के, ये सारे जितने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले इंटरनेट की इंडस्ट्री में बैठे हैं ना, अगर इन्होंने सोचा होता तो वो फाइनेंशियल कोड भी यहाँ पे अवेलेबल होता। लेकिन ये बांटना ही नहीं चाहते थे, ये तो अपना बैंक भरना चाहते थे, और अभी भी भर रहे हैं और भरते रहेंगे। इनफैक्ट यूट्यूब भी आपको महीने में सिर्फ एक बार पैसा देती है। लेकिन मिस्टर ऐश क्या कहते हैं? मिस्टर ऐश ये कहते हैं कि भैया हम आपको यहाँ सैलरीड आदमी नहीं बनाना चाहते, आपने कुछ कमाया है और वो कमाई आपको आज जरूरत है तो आज मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था ही नहीं है। अब व्यवस्था नहीं है तो क्या करेंगे? अब हम दुनिया से तो लड़ नहीं सकते, सरकारों से तो लड़ नहीं सकते, लड़ने तो हम यहाँ आए नहीं है, हम तो यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। तो हमने बिजनेस मॉडल डेवलप किया, जो अवेलेबल यहाँ पे रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज करने की कोशिश की। जब यूटिलाइज करने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमारा पैसा ही अपने पास रख लिया। अब पैसा ही तो टोटल एक्टिविटी है, और पैसे से ही तो हमारे सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, और उन्हीं पैसों से जो है हम ह्यूमैनिटी को भी सर्व करने वाले हैं, ह्यूमैनिटी की भी लाइफ आसान बनाने वाले हैं। और वही पैसा कोई हम यहाँ पे एक्टिविटी करते जाए, हम यहाँ काम करते जाए, कोई यहाँ पे प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, इतना सारा पैसा लगा के हम सब कुछ इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, और पैसे कोई दूसरा रोक कर बैठ गया है, तो फिर उसके लिए व्यवस्थाएं करना जरूरी था। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं बैकएंड पे हो रही है ना, ये मिस्टर ऐश सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, और जो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है उनके लिए। मतलब मिस्टर ऐश इज वर्किंग फॉर अस, ही इज नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए, वो कितनी आसानी से सुविधा से एक ऐसा सिस्टम एक बार तैयार कर देंगे जिसपे सभी सरकारों की इजाजत होगी। इंडिया का हमारा रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में उसका प्रोविजन होगा, फाइनेंशियल कोड होगा, आसानी से हमारे पास वो पैसा आने वाला है। और वो एक बार थोड़ी आना है। आपको क्या लगता है ऑन पैसिव से आपको सिर्फ ये जो विड्रॉल्स आपके आए मिल गया, आपका काम खत्म हो गया? या ये जो कमीशन आपको पैकेजेस पे आएंगी, जब पैकेजेस बाई होंगे तभी आपको जो मिलेगा, उतने में काम खत्म हो गया? यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम आने वाली है, और वो मल्टीपल सोर्सेज, जो जितना सा मेरा ज्ञान है, जितना सा मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी या विद्वान मैं नहीं हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा शिक्षा मैंने हासिल की है यहाँ पर बैठकर, और एज ए सेवक, ऑन पैसिव के सेवक की तरह हम मैं आप सभी के साथ वो शिक्षा जो मैंने ग्रहण की है उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट जितने भी हम यहाँ पर चाहे हम पैनल पे बैठते हैं या आप सभी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम थोड़ा सा शिक्षित होने यहाँ पर आए हैं। शिक्षा की थोड़ी सी कमी है एजुकेशन पे। कोई भी आप देखेंगे, चाहे आप लीडरशिप की बात ले लो, कोई भी ले लो, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको वो शिक्षा पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। अगर हमारे फाउंडर शिक्षित होंगे, उन्हें पता होगा कि किस किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही है, और किस किस तरह की व्यवस्थाओं से, किस किस तरह के चैलेंजेस से मिस्टर ऐश बैकएंड पे फाइट कर रहे हैं, तो आपका विजन मिशन ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। भाई हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। अच्छा, फिर हम बेसिकली लड़ने ही तो नहीं आए हैं ना यहाँ पर, हम तो सॉल्यूशन लेने आए हैं यहाँ पर, कि दुनिया को हम किस तरह से वो सॉल्यूशन दे पाए, और जो नहीं है वही करने हम आए हैं। अगर होता वो सब कुछ तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आज की व्यवस्था ऐसी होती कि सबको हम आसानी से, जो हमारे पास यहाँ पे वेल्थ है, बड़े बड़े लोगों के पास जो पैसा है, उसको आसानी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता, हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये सिस्टम एग्जिस्ट करता नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। और जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो आपको मालूम होगा, आप भारतवर्ष की बात ले लीजिए, आप कहीं की भी किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आप कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे तो आपकी टांग खींची जाएगी। और वही टांग खिंचाई का काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मिस्टर ऐश तो कभी आकर ये बोलते ही नहीं कि भी फलाना मेरे को तंग कर रहा है, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है। वो तो सीधा ये कहते हैं कि भैया आप इत्मीनान से जो आपको चीजें यूटिलाइज करने के लिए मिली है उनको यूटिलाइज कीजिए, और जो यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिल रहा है ना उसको सीखिए, ठीक है। ये सीखने सिखाने का दौर है, और ये दौर दोबारा से आप लौट कर आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है, ठीक है। फेसबुक कभी नहीं आती है आपको सिखाने के लिए, या फेसबुक के कोई वेबिनार सेमिनार होते हुए आपने नहीं देखे होंगे कि फेसबुक को किस तरह से यूटिलाइज करना है। उसके अंदर बहुत सारी फीचर्स है, भरा पड़ा है फेसबुक। आप सेटिंग में चले जाओ, फेसबुक की सेटिंग में, उसके अंदर देखना कितनी सारी चीजें वहां पे मौजूद है, ठीक है। और अगर आप बिजनेस करना चाहो तो फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन वो कभी आपको अपने से आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, मैं आपको डोमेन नेम दूंगा, ठीक है, मेरे पास डोमेन रजिस्ट्रार की अथॉरिटी है, आईकैन ने मुझे ऑथराइज किया है कि मैं आपको ऑफिशियल दुकान खोलकर दे सकता हूँ इंटरनेट पे। मैं आपको दुकान खोलकर दूंगा इंटरनेट पे। उस दुकान पे मैं जानता हूँ आपके पास सामान कर, मतलब आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, बेचने के लिए मैं अपना सामान भी डालूंगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कस्टमर भी ला के दूंगा, आपके हिसाब किताब की भी देखभाल करूंगा, और आपको एक निश्चित सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करके दूंगा। अब वो दुकान जब आपकी खुल चुकी है इंटरनेट पे, तो वहां से जो कुछ भी आप कमाने वाले वो आपका है।
जो कोई भी ट्रैफिक आप वहाँ पे अपनी तरफ से लेके आ पा रहे हो, कंपनी की तरफ से आ रहा है, ठीक है, वो सब आपका है। इंटरनेट के में दुकान खोलना और दुकान में ग्राहक आना, बस इतने से ही सब कुछ हो जाता है। सेल अगर नहीं भी जनरेट होती है, तब भी आप प्रॉफिट में होते हैं। इस तरह की दुकानदारी है इंटरनेट की, और ये दूसरे लोगों को समझने नहीं देना चाहते, जितने भी बड़े पागल-बिल्ले बैठे हैं। ठीक है? आप किसी भी तरह से बेनिफिटेड हो, नहीं आपको वो बेनिफिटेड करना चाहते। जो टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने डेवलप किए हैं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद जिसने भी जो कुछ डेवलप कर लिया, वो उसने अपना स्वामित्व वहाँ पे स्थापित कर लिया और उसको फिर अपने मुँह मांगे दामों में बेच रहा है। आज की डेट में जो हमें ओकनेट का पैकेज मिला है ना, ये ओकनेक्ट मिस्टर ऐश ने डिस्कस किया था, आपने सुना भी होगा, ठीक है? उन्होंने कहा था कि दिस इज़ $5000 वर्थ बेबी। अभी इसी सिचुएशन में बिना कोई एडिशनल फीचर, एआई एलिमेंट वगैरह कुछ भी ऐड किए बिना भी अगर हम इसको मार्केट में डालते हैं, तब भी मिस्टर ऐश पर सब्सक्रिप्शन $5000 10,000 अटेंडीज का ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी शुरू करने की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे वो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो